जय हिंद विद्यार्थियों। गुड इवनिंग ऑल स्टूडेंट्स। चलिए बच्चों, तो हम देख रहे हैं कि लगातार हमने आगे प्रैक्टिस की है और आगे हम अनुपात एवं समानुपात टॉपिक पढ़ रहे हैं। अनुपात एवं समानुपात टॉपिक का नाम है अनुपात एवं समानुपात। तो क्वेश्चन नंबर इसका आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है बेटा, ए का 200%, बी के 300%, सी के 150% बराबर हैं तो ए अनुपात बी अनुपात सी का मान बताइए। तो चलिएगा, यदि हम इस क्वेश्चन को देखते हैं तो देखिएगा, ए का 200%, तो बच्चों परसेंट हटाएंगे तो नीचे 100 से भाग लगा देंगे, बराबर बी के 300%, परसेंट हटाएंगे नीचे 00, सी के 150% हटाए नीचे तो 00, बराबर है। यदि हम यहाँ से देखते हैं बच्चों तो पूरा का पूरा सभी जगह 100 दिख रहा है, तो पूरा सभी जगह 100 से 100 कट जाएगा। सिंगल जीरो से ऊपर सिंगल जीरो आप काट दीजिए। यहाँ हम देख पा रहे हैं कि ये अब सवाल क्या आ गया, a गुणा 20 बराबर b गुणा 30 बराबर c गुणा 15। और यदि हम इस सवाल का रेशो a अनुपात b अनुपात c निकालेंगे तो ये 20/1 है, ये 30/1 है, ये 15/1। उल्टा कर दीजिए, 1/20 अनुपात 1/30 अनुपात 1/15। एलसीएम लेंगे तो बेटा कितना आएगा, 60। 60 का गुणा यहाँ कर दीजिए, 60 का यहाँ कर दीजिए, 60 का यहाँ कर दीजिए। अब यदि हम देखते हैं तो 20 दिया 60 3, 30 दूनी 60 2, और अनुपात लगाइए 15 चौको 60, तो आंसर आ जाएगा 3:2:4। इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड नंबर का यदि हम क्वेश्चन देखते हैं तो अगला क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है, यदि आपको दिया जाए कि ए अनुपात बी अनुपात सी बराबर दिया है 2:3:5, और हमसे पूछ लिया जाए कि ए प्लस बी बाई सी रेशो बी प्लस सी बटे ए रेशियो ए प्लस सी बटे बी, इसका मान बताइए। यदि हमसे ये पूछ लिया जाता है तो देखिएगा क्या करेंगे हम इसमें। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि ए का मान हमारे पास कितना है 2, तो 2 + 3/5 रेशियो बी प्लस सी यानी कि 3 + 5/2 रेशियो ए प्लस सी 2 + 5/b मतलब 3। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो यह आ जाएगा 5/5 अनुपात 8/2 अनुपात 7/3। यहाँ देखिए 5 से 5 कट जाएगा, यहाँ 2 से 4 बार, ये 3 है तो 3 कम 3 अनुपात 3 चौको 12 अनुपात 7 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 3:12 अनुपात 7 इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा अगला क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर यदि 3 की हम बात करें तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है। यदि मेरे पास a प्लस बी अनुपात b प्लस सी अनुपात c प्लस a बराबर 3:4:5 हो, और यदि a प्लस बी प्लस सी बराबर 36 है तो a का मान बताइए, b का मान बताइए, c का मान बताइए। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे बच्चों, इनको क्या मान लीजिए। यदि हम देखते हैं तो a प्लस बी प्लस एक मिनट इनको कैपिटल कर लीजिए, सभी को कैपिटल में है। तो a प्लस बी प्लस सी प्लस सी प्लस ए सभी कैपिटल बना लीजिए। ये हो जाएगा हमारे पास। सबको यदि हम जोड़ देते हैं तो इन सब में k का मल्टीप्लाई करके हम क्या करेंगे 3k 5k और 4k, तो ये कितना आ जाएगा 12k। सब में बनेगा 2, तो 2a प्लस बी प्लस सी बराबर 12k। और यहाँ से यदि हम देखते हैं तो ये कट जाएगा 2 × 12 यानी 6k। तो 6k की वैल्यू हमें कितनी दी जा रही है यहाँ पे
6k इज इक्वल टू पूरा तीनों संख्याओं का योग 36 दिया है, 36, तो k का मान आ गया यहाँ पे 6। यदि हम बात करते हैं तो ये 18 किसका मान निकला है, a प्लस b का, और 6 पंजे 30 किसका निकला है बच्चों, ये 30 निकला हमारा b प्लस सी, और c प्लस a का यदि हम बात करते हैं तो 6 चौको 24, और सबको जोड़ोगे तो कितना आएगा हमारे पास, a b c का मान 36। जब a b c का मान 36 है और a और b का मान हमें दिया जा रहा 18, तो c का मान कितना बचेगा 18। इसी तरीके से a और b का मान कुल कितना है हमारे पास, यानी कि हम यहाँ b का मान निकालना चाहेंगे तो c और a का मान कितना 24, 24 घटाएंगे तो कितना बचेगा 2, 1, 12। अब यहाँ आप देख पा रहे हैं कि ये हमारे पास कितना बचेगा 6 a का मान, तो a का मान कितना आ जाएगा हमारे पास 6 आ जाएगा, a का मान 6 चलिएगा। सभी को समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 4, तो चौथा प्रश्न क्या कह रहा है हमसे कि यदि, क्वेश्चन नंबर 4 है कि यदि a प्लस b अनुपात b प्लस c अनुपात c प्लस a बराबर 4:5:3 है और a प्लस b प्लस c बराबर यदि 48/5 हो तो a का मान बताइए, b का मान बताइए और c का मान बताइए। यदि हमें इस प्रश्न का आंसर निकालना है तो इस प्रश्न का आंसर देखिए। यदि हम यहाँ पे बात करते हैं तो तीनों का योग यदि यहाँ से करते हैं तो ये क्या निकलता है 2a प्लस b प्लस c बराबर, सबको जोड़ दें हम तो 9, 1, 12 और k ऐसे मान लीजिए k के रेशो में, तो 2 6 12 6k, तो 6k की वैल्यू कितनी आएगी हमारे पास 48/5, तो यहाँ से काट दीजिए 6 8 48, यानी k का मान आ गया 8/5। यदि हम यहाँ से ये मान निकालना चाहें कि a प्लस b का मान कितना निकलेगा, तो a प्लस b का जो मान निकलेगा बेटा वो निकलेगा हमारे पास 4 × 8/5 यानी कि 32/5, और यहाँ से b प्लस c का मान यदि हम निकालेंगे तो 5 में हम गुणा करेंगे यानी कि 5 × 8/5, तो 5 से 5 तो ये 8 आ जाएगा। इसी प्रकार से c प्लस a का मान निकालेंगे तो ये आएगा हमारे पास 3 × 8/5, तो ये 24/5 आ जाएगा। अब हमें मान चाहिए a का और b का, c का अलग अलग, तो तीनों का 48/5 है, इसमें से यदि हम घटा देंगे b और c का 8 तो इसका निकल जाएगा 8 पंजे 40, यानी कि ये कितना बचेगा 8 पंजे 40 यानी 8/5 बचेगा। तो यहाँ पर a का मान 8/5 आ रहा है, b का मान कितना आएगा, तो c और a का कितना मान है, c और a का जो मान है वो है 24/5, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं 48/5 और 24/5, तो ये कितना बचेगा सिर्फ 24/5 बचेगा। c का मान कैसे निकलेगा, a और b का मान घटा देंगे, a और b का मान कितना है 32/5, तो हम 48/5 में से घटाएंगे 32/5, ये घटाएंगे तो ये कितना आएगा हमारे पास 6 और 1 16/5। इस तरह से इनके सभी आंसर आ जाएंगे। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन अगला है, यदि हम अगले क्वेश्चन की बात करते हैं तो देखिएगा कौन सा है क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 है। तो 5वां प्रश्न है हमारे बीच में। यदि हम 5वें प्रश्न की बात करते हैं तो देखिएगा कि 33 सही 1/3% a गुणित a बराबर है b × 0.5 बराबर है 25% × c। तब हमें बेटा a अनुपात b अनुपात c का मान इसका बताना है। तो क्या करेंगे, 33 से 1/3% का मतलब क्या होता है 1/3 × a, b × 0.5 का मतलब क्या होगा 5/10, 25% का मतलब 1/4 × c, तो 5 एकम 5, 5 दूनी 10। यदि हमें a b c का मान निकालना है तो उल्टा कर दीजिए, 3/1 अनुपात 2/1 अनुपात 4/1, अर्थात 3:2:4 इस प्रश्न का बिल्कुल एग्जैक्ट करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन नंबर अगला है हमारा 6। क्वेश्चन नंबर यदि हम देखते हैं तो 6 नंबर का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6।
57 सही 1/7% गुणित ए बराबर 33 सही 1/3% गुणित v बराबर 2c। तब आपको a अनुपात b अनुपात c का मान बताना है। तो यहाँ से आप 57 से 1/7% को लिख सकती हैं 4/7 गुणा a बराबर 1/3 गुणा b बराबर 2 गुणा c बटे a। आप ए बी सी का यदि मान निकालते हैं तो सीधा इनका उल्टा कर दीजिए। 7/4 रेशो 3/1 रेशियो 1/2। नीचे 4 आ रहा है, 4 का सब जगह गुणा कर दीजिए। यदि 4 का सभी जगह हम गुणा कर देंगे, 4 का सभी जगह हम गुणा कर देंगे तो देखिए 4 का गुणा यहाँ पे भी हो जाएगा, 4 का गुणा आप यहाँ करिए, 4 का गुणा यहाँ करिए। यहाँ 4 से 4 कट जाएगा 7 आएगा, यहाँ 3 चौको 12 आएगा, यहाँ बच्चों 2 आएगा। तो आंसर आ जाएगा हमारा 7 12 2 इस प्रश्न का बिल्कुल एग्जैक्ट करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा क्वेश्चन नंबर अगला हम देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारा 7 नंबर का क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 7। तो 7वां प्रश्न क्या कह रहा है कि a बटे b प्लस सी बराबर 2/5 और b बटे a प्लस सी बराबर 5/7 ये हमारे लिए दिया जा रहा है। अब हमसे यहाँ पे पूछा गया है कि बताइए ए बी सी का अनुपात कितना आएगा। ए बी सी का हमसे अनुपात पूछ लिया गया है, कितना आएगा। तो देखिएगा यदि हम बेटा इन दोनों को जोड़ते हैं, यहाँ पे एक काम कर लीजिए, 3 कर लीजिए इसको, 3 मैंने लिख दिया। यदि इन दोनों को जोड़ते हैं तो कितना आएगा 5। तो बेटा ए बी सी का कुल मान यहाँ 5 आ रहा है और यहाँ जोड़ने पर कुल मान कितना आएगा हमारे पास 12। तो ये समान होना चाहिए, 12 का गुणा ऊपर करिए और 5 का नीचे करिए। ऐसा करेंगे तो ये क्या आएगा, ये ऐसा करेंगे तो यहाँ पर ये बनेगी स्टेप कि a बटे b प्लस सी बराबर 12 का गुणा ऊपर किया तो 12 दूनी 24 बटे 12 दूनी 24। इसका मतलब ये हो रहा है कि 60 हमने किया तो ये कितना हो जाएगा, सीधा सीधा यदि असर डालते हैं तो ऊपर इसका 5 का गुणा आप इसमें कर रहे हैं तो फिर 5 का गुणा दोनों में हो जाएगा, 12 गुणा दोनों में हो जाएगा तो 12 दूनी 24 और नीचे भी 12 3 36 बन जाएगा। इसी तरीके से आप b बटे a प्लस सी करोगे तो यहाँ 5 का कर रहे हैं तो ऊपर 25 आएगा तो नीचे 5 7 35 आएगा। यानी कि यहाँ b का मान 25 हो गया, a का मान 24 हो गया, तो 24 अनुपात 25 और टोटल हो रहा है बेटा हमारा 12 पंजे 60, या यहाँ पे भी देखिए 60। तो 60 में से यदि हम 5 और 4 9 49 घटाएंगे तो 1 ये कितना बचेगा, 11 बचेगा। इस तरीके से करेक्ट आंसर 24 25 11 इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा क्वेश्चन नंबर आपके बीच में नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर हमारा 8। तो 8वां प्रश्न क्या कह रहा है बच्चों, 8वां क्वेश्चन है कि a बटे b प्लस सी बराबर है 3/5 और b बटे a प्लस सी बराबर है 1/4। हमें बताना a अनुपात b अनुपात c का मान कितना होगा। a अनुपात b अनुपात c का मान कितना होगा ये हमें जानना है। यदि हम इन दोनों को जोड़ते हैं तो 8 आएगा और इन दोनों को जोड़ते हैं तो 5 आएगा। इनका मान समान करने के लिए 5 का गुणा यहाँ करेंगे और 8 का गुणा यहाँ करेंगे। यदि ऐसा किया तो यहाँ पे आएगा a बटे b प्लस सी, तो ये आ जाएगा 5 का गुणा किया 5 दिया 15 बटे 5 25 और टोटल कितना आ जाएगा 40। यहाँ पे आप देख रहे हैं b बटे a प्लस सी यदि हम करते हैं तो ये आ जाएगा 8 का गुणा कर रहे हैं हम तो 8 का 8 और नीचे 8 चौको 32 और पूरा कितना आ रहा है 40। यदि हम यहाँ पे देखते हैं तो a का मान 15 है, b का मान 8 है। a का मान आप देख रहे हैं a अनुपात b अनुपात c निकालेंगे, a का मान हमारे पास 15 है और b का मान कितना है 8 है और इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा 23 और 23 यदि हम 40 में से घटाएंगे तो कितना बचेगा हमारे पास 17 बचेगा। 23 हम घटाएंगे तो कितना बचेगा 40 में से यदि हम 23 घटाएंगे 7 और यहाँ पे आपका 3 में से 2 गया 17 बचेगा। इस तरीके से इन तीनों का आंसर कितना आ जाएगा, इन तीनों का आंसर आपके बीच में ये आ जाएगा। चलिए कोई परेशानी यहाँ तक।
आशा करते हैं कि सभी बच्चों को बढ़िया से कोई दिक्कत नहीं आएगी। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर ये कितना था 9 देखिए। क्वेश्चन नंबर 9 नवा प्रश्न है हमारा, क्वेश्चन नंबर 9 है। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, 9 नंबर का क्वेश्चन है कि a बटे b प्लस सी प्लस डी बराबर कितना है 2/7 2/7 और b बटे a प्लस सी प्लस डी बराबर 1/5 और c बटे a प्लस b प्लस डी बराबर 1/3। तब हमें बताना है कि a अनुपात b अनुपात c अनुपात d का मान कितना आएगा। यदि हम इस प्रश्न का आंसर देखते हैं तो सबसे पहले देखिएगा, यदि इन दोनों को जोड़ती हैं तो 9 आएगा और इन दोनों को जोड़ती हैं तो 6 आएगा, इन दोनों को जोड़ती हैं तो 4 आएगा। 9 6 4 का एलसीएम यदि हम निकालते हैं तो 36 आएगा और यहाँ 36 बनाने के लिए 4 का गुणा कर दो, यहाँ 36 बनाने के लिए 6 का गुणा कर दो, यहाँ 36 बनाने के लिए 9 का गुणा कर दो। ऐसा किया तो ऊपर आएगा 4 दूनी 8 और 4 सत्ते 28 और यहाँ आएगा 6 एकम 6 और 6 पंजे 30। यहाँ आएगा हमारे पास 9 एकम 9 9 तिया 27। यानी कि यहाँ ए का मान देखो बेटा, ए का मान डायरेक्ट 8 निकला तो 8 लिख दीजिए, बी का मान सीधा यहाँ 6 निकला तो 6 लिख दीजिए और सी का मान सीधा आप देख रहे हैं 9 निकला तो यहाँ 9 लिख दीजिए। अब टोटल मान कितना आ रहा है, 36 बनेगा सब जगह, तो 36 यहीं बन रहा है, 36 टोटल मान है। टोटल मान यहाँ पे भी 36 है। यदि हम 36 में से 15 और 8 23 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 23 घटाएंगे तो 3 और 1 13 बचेगा। तो करेक्ट आंसर ये हो जाएगा बच्चों, इसका करेक्ट आंसर ये बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 10। यदि 10वां प्रश्न हम देखते हैं, देखिएगा क्वेश्चन नंबर 10। 10वां क्वेश्चन क्या है बच्चों, तो समझिएगा। यदि मैं आपके बीच में दे दूं कि a अनुपात b बराबर 2:3 और b अनुपात c बराबर 3:4, तो आपसे पूछ लिया कि a अनुपात b अनुपात c का मान है। सीधा यहाँ पे आप इस सवाल में सीधा देखते हैं, यहाँ पे 3 कॉमन है और b का मान यहाँ पे भी 3 है तो समान है, तो a का मान 2 या कॉपी कर दीजिए, b का मान 3 है, c का मान 4 है, तो आंसर कितना आ जाएगा इसका, यही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों, ये 10 क्वेश्चन की प्रैक्टिस है, सभी बच्चे इसको कर लीजिए। चलिए मैं आज की क्लास पूरी तरह यहीं पर फिनिश करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, बढ़िया से तैयारी करते रहिएगा।